नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, बिहार चुनाव के चुनाव प्रचार का आज सबसे महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि कल दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो कल 5 बजे के बाद प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो आज सब पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया। सिवाय राहुल गांधी के बाकी सभी बड़े बड़े नेता बिहार में थे। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में थे, क्योंकि वो जा तो संगठन के काम से रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मध्य प्रदेश में ये बच्चों की हालत देखी, जब उन्होंने देखा कि किस तरह से बच्चों को मिड डे मील अखबार पे ऊपर रख के खिलाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ज़रूर इस मुद्दे पे वो जाके कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे या एक्शन लेंगे या बात करेंगे, जो भी है। अब राहुल गांधी मुद्दे छोड़ते तो नहीं, आपको मालूम ही है। खैर, राहुल गांधी नहीं थे, लेकिन प्रियंका गांधी ने कमान संभाली हुई थी। अब इस प्रचार से चुनाव प्रचार अब ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। कल का दिन बचा है, लेकिन मुख्य मैंने कहा आज हो गया है। तो इस प्रचार से इस देश के सामने एक तस्वीर उभर कर आई है। इस देश के सामने ये क्लियर हो गया है कि प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री का असली चेहरा क्या है, प्रधानमंत्री की भाषा क्या है। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वो सुनकर दरअसल हम आप तो हैरान हैं ही, बीजेपी में भी बहुत सारे लोग हैरान हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी भाषा, वो भी एक विधानसभा चुनाव में, किसी ने सोचा भी नहीं था। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र, टोटी, भैंस ये सब कहा था, तब भी ये लोगों ने मान लिया था कि चलिए लोकसभा चुनाव है, गद्दी बचानी है, इसलिए प्रधानमंत्री ने कह दिया। लेकिन एक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए आप भाषा के इस स्तर पर पहुंच जाओ कि कट्टा, कनपट्टी और ये सब गोली, ये सब अगर आप इस्तेमाल करने लग जाएं अपने चुनावी सभाओं में, तो मुझे समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री में और एक आम छुटभइये नेता में क्या फ़र्क रह जाता है। जब प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो जवाब भी फिर माकूल ही मिलेगा। भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंगल राज वाले सरकार में वापसी के लिए क्यों इतने बेचैन है। आपने ये भी देख लिया कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कट्टों की बात करते हैं, दुनाली बात करते हैं, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता, इनके सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं। आप सब देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। एक तरफ वंदे मातरम, जो हमारे देश का गीत है, जो अहिंसा और सत्य का गान है, जो उस आंदोलन, उस सत्याग्रह का गान है, जिसने अहिंसा द्वारा इस देश को स्वतंत्र किया, और आप ऐसी हिंसक बातें कर रहे हैं। आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? इस देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। ये देश जो है बहुत विवेक है इसमें। मैं बताती हूं आपको, सुन लीजिएगा प्रधानमंत्री जी जहां भी है, मैं बताती हूं, इस देश में इतना विवेक है कि आपको पहचान रही है। आज आप वोट चोरी पर उतर गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ध्यान भटकाने से काम चल नहीं रहा है, धर्म का नाम लेने से काम चल नहीं रहा है, लोगों का बेवकूफ बनाने से काम चल नहीं रहा है। आज बिहार की जनता कह रही है हमें गठबंधन की सरकार चाहिए। मैंने पहले भी आपसे शायद कहा था कि प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता है जो मोदी जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देती हैं। अकेली ऐसी नेता है, ज़बरदस्त तरीके से जवाब देती हैं, और आज भी बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। अब इस सब से अगर प्रधानमंत्री की मैं भाषा देखूं, तो मुझे फिर एक सवाल मेरे मन में आता है जो मैं सबसे पूछना चाहता हूं।
अगर प्रधानमंत्री वोट के लिए कट्टा, कनपट्टी और ये सब भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो राहुल गांधी ने क्या ही गलत कहा था जब राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी वोट के लिए नाच भी सकते हैं। क्या गलत कहा था ये बताइए। उन्होंने तो फिर भी ये कहा था नाच सकते हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे ये तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था। ये तो उससे भी मेरे हिसाब से 2 कदम नीचे हैं। तो राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा था मेरे हिसाब से, जो उस दिन बड़े इंटेलेक्चुअल बन रहे थे कि भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उन इंटेलेक्चुअल लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी होती है? क्या इस देश में मोदी जी ने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा रखी है, खास करके चुनाव के दौरान? क्या वो फर्क समझते हैं कि एक प्रधानमंत्री में और एक बीजेपी के नेता में क्या फर्क होता है? क्या उनकी भाषा का कितने लोग अनुसरण करते हैं, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? क्या मोदी जी ने ये सोचा है? क्या मोदी जी का भाषण लिखने वाले लिखने से पहले सोचते हैं कि वो किसके मुंह से बुलवा रहे हैं ये सब बातें? इन सब सवालों का भी तो जवाब मिलना चाहिए ना। सिर्फ राहुल गांधी पे उंगली उठाने से आपको लगता है कि आप बड़े विश्लेषक बन जाते हैं, आप बड़े न्यूट्रल बन जाते हैं, तो मुझे आपकी सोच पर तरस आता है। राहुल गांधी ने कोई गलत सवाल नहीं पूछा था, ये मोदी जी ने खुद सच साबित कर दिया। किसी और को कहने की जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी ठीक कहते हैं कि जो मैं कहता हूं मोदी जी वो करते हैं, क्योंकि मोदी जी साबित करते हैं, बार बार साबित करते हैं कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं। राहुल गांधी ने नाचना कहा तो प्रधानमंत्री ने अपनी इस भाषा का इस्तेमाल करके पूरे प्रचार के दौरान साबित कर दिया कि वो दरअसल क्या उनकी भाषा का स्तर है और प्रधानमंत्री की गरिमा जो होती है पद की, उसको कैसे तार तार किया जाता है। तो राहुल गांधी बिल्कुल सही कहते हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको एक उदाहरण भी दिखाना चाहता हूँ, गरिमा कैसे रखी जाती है। चुनाव में होते हैं, पहले भी हमने इतने चुनाव देखे, इस देश ने कोई नए पहली बार चुनाव नहीं देखे हैं, पहली बार कोई प्रधानमंत्री पद पर नहीं बैठा है, पहले भी बहुत बैठे हैं, इनसे लंबे लंबे वक्त तक बैठे हैं, इनसे बड़े बड़े चुनाव जीत कर आए हैं, उनको देखा है हमने। राजनीति राजनीति की जगह होती है, चुनाव चुनाव की जगह होती है। कभी एक दूसरे पर पर्सनल अटैक नहीं होते थे, कभी भाषा का स्तर नहीं गिरता था। प्रधानमंत्री चाहे चुनावी सभा हो चाहे कोई हो, जब बात करते थे तो लगता था कि प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री बोलती थी कि मेरे खून का आखिरी कतरा भी इस देश के काम आएगा, वो प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, वो प्रधानमंत्री के भाषण होते हैं, ना कि कट्टा कनपट्टी जैसी भाषा वाले जो है वो प्रधानमंत्री के भाषण हुआ करते हैं। कब आपने देखा है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो प्रधानमंत्री पद पर, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे वो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, कोई भी देख लीजिए उठा के, आपको सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पर, किसने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया? कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया। जितने भी राजनेता थे, जितने भी पॉलिटिकल है, सब में कहा था कि सब में देसी भाषा का अगर कोई इस्तेमाल करता सबसे ज़्यादा वो लालू प्रसाद यादव है। तो लालू के भाषण उठा के देख लीजिए, लालू ने भी कभी भाषा की मर्यादा नहीं लांघी, हमेशा मर्यादा में रहकर उन्होंने बात की। चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे हरकिशन सुरजीत हो, कोई हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, कोई हो, यहां तक कि मैं अभी का भी एक उदाहरण दे सकता हूं, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को मैंने कभी मर्यादा लांघते हुए नहीं देखा है। दूसरी चीजें उनमें लाख बुराइयां सही, लेकिन भाषाई मर्यादा वो नहीं लांघते। ओए ओए नहीं करते कभी वो, ओए पप्पू, ओए ये राहुल गांधी, ओए राहुल बाबा, ऐसी भाषा कभी सुनी है? तो कभी नहीं हुई थी इस देश में। लेकिन ये बिहार के चुनाव ने असली चेहरा लोगों को दिखा दिया, ना सिर्फ बिहार के लोगों को, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मोदी जी की भाषा कैसी होती है, मोदी जी किस भाषा में बात करते हैं और प्रधानमंत्री की कैसी भाषा होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा था कि कैसे सम्मान के साथ भी राजनीति की जा सकती है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ये खेसारी लाल यादव है, आरजेडी के उम्मीदवार हैं, और किसके पैर छू रहे हैं? ये मनोज तिवारी के पैर छू रहे हैं जो बीजेपी के सांसद हैं। हम सब जानते हैं खेसारी लाल यादव ने जिस दिन से चुनाव लड़ने का फैसला किया आरजेडी से, उस दिन से जितने भी जो बीजेपी के वहाँ के बड़े बड़े तोपची हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश के, खास करके रवि किशन, ये मनोज तिवारी, पवन सिंह, ये जो फिल्मी सितारे हैं, ये सब खेसारी लाल के पीछे पड़ गए थे। क्या क्या नहीं कहा खेसारी लाल यादव के बारे में, लेकिन खेसारी लाल यादव आज भी इनको अपना बड़ा भाई कहता है और मनोज तिवारी के पैर छूकर उन्होंने दिखाया कि राजनीति अपनी जगह पर है, संस्कार अपनी जगह पर है। और ना सिर्फ वो पैर छू रहे हैं, ये लोगों को बोल भी रहे हैं कि चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी कहें, मैं अपने संस्कार नहीं छोड़ूंगा।
रहा है। मैं तो पहले चरण में 100 में 100 हैं हम ही, बाकी कोई नहीं है। और आप देखिएगा खेसारी के आने के बाद सरकार बदलेगी। आप भाषा इनकी नहीं देख रहे हैं, किस हिसाब से बोल रहे हैं। अब ये रेत उकार पे आ गए। आप बड़े हैं लेकिन भाषा का मर्यादा आपको होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे बौखलाए हुए हैं, ये पार्टी के हैं। सच पूछिए तो मैं तेजस्वी जी का छोटा भाई हूँ और हमेशा से उनका प्यार आशीर्वाद हमें मिला है। निरहुआ कह रहे हैं कि आपका नाम खेसारी लाल यादव नहीं, अहंकारी लाल यादव होना है। चलिए वो कुछ भी, मैं क्या बोला कि उनकी भाषा की गरिमा देखिए कि वो बड़े भाई होकर और किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं लग रहा है। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर इस सारों को पागल कर दूंगा। मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। कोई बात नहीं, शायद मुसलमान हमारे देश के हिस्सा नहीं है। और अगर बेहतर बिहार के लिए मैं बात करता हूं तो यदमुल्ला हूं, तो मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। अगर शिक्षा की बात करता हूं और पलायन रोकने की बात करता हूं और ये मुझे यदमुल्ला कहते हैं, मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यदमुल्ला हूं कि मैं क्या हूं। आप बिहार को बेरोजगारी से दूर कर दो, बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे दो, बिहार के बच्चों को बेहतर पलायन रोकने की बात कर दो, उनको अपने घर में रोक दो, अपने माँ बाप के साथ रहने पे मजबूर करो। मैं उसके अगर उनको ये शब्द बोलने से और ये करने से यदमुल्ला कह रहे हैं तो आई एम यदमुल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा है कि हम गंदा गाना सीखे हैं इन्हीं चारों लोग से गाने के। बिल्कुल सीखा हूँ भाई, आगे यही थे ना। और जहाँ तक कह रहे हैं ना कि उन्होंने ये जीता है, उन्होंने वो जीता है, तो भाई मेरे से पहले तो रवि जी के बाद आप आए थे ना, तो आप क्यों नहीं जीत लिए? तो आप नहीं जीते तो हम भी छोड़ दिए, हम नहीं जीतता हूँ, रहने दो, इसलिए मैं भी नहीं जीता। सर वोट चोरी के ऊपर लगातार सवाल उठ रहा है। वो तो यह है संस्कार। एक चीज़ और मैं कहूँगा, अब बीजेपी के कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आएंगे, कहेंगे बहुत सारी चीज़ें कहेंगे, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी के बारे में राहुल गांधी भी तू करके बात करते हैं, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है। आप ज़रा नोट कीजिए, राहुल गांधी पहले मोदी जी कहा करते थे, हमेशा मोदी जी कहते थे। प्रियंका गांधी तो आज भी मोदी जी कहती हैं, जी करके बात करते हैं हमेशा। लेकिन कभी प्रधानमंत्री की तरफ से या बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से सोनिया गांधी के बारे में जी, या राहुल गांधी के बारे में जी, या प्रियंका गांधी के बारे में जी सुनाई दिया? कभी नहीं। कांग्रेस का परिवार, कांग्रेस का युवराज, कांग्रेस का ये, कांग्रेस की महारानी, कांग्रेस की वो, यही सब हमेशा मिले। राहुल गांधी ने बहुत वक्त तक ये मर्यादा बनाए रखी, लेकिन जब वो वोट चोरी के खुलासे होने लगे, जब उन्हें लोकसभा चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री की भाषा उन्होंने सुनी, तब उन्होंने अपनी भाषा में जी लगाना बंद कर दिया। उससे पहले आप कोई भी भाषण उठा के देखिए, हमेशा मोदी जी कहते थे। लेकिन फिर भी जी हटाया, कभी ये भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उनके परिवार के लोगों के लिए, खास करके सोनिया गांधी जो 76-78 साल की बुजुर्ग हैं अभी, उनके बारे में भी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता कभी नहीं किया था। तो भाषाई स्तर पर दरअसल बिहार के इस चुनाव ने पोल खोल के रख दी मोदी जी की, क्योंकि इसमें मोदी जी ने ही, मुझे लगता है, सबसे ज़्यादा भाषा का जो स्तर है वो गिराया है। अमित शाह के अपने वही गिने चुने पुराने स्टाइल के जो शब्द हैं वही उन्होंने बोले हैं। बाकी किसी बीजेपी के नेता के इतने शब्द नहीं गिरे थे जितने लल्लन सिंह जेडीयू के नेता और प्रधानमंत्री ने जो भाषा का स्तर गिराया है। इसलिए प्रियंका गांधी बहुत माकूल जवाब देती हैं, और फिर सही में मैं कहता हूं राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा था उस दिन, बस शब्द का ही फेर था, मतलब तो बिल्कुल सही था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलिएगा अपनी, और चैनल को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।